है कि दीपावली की तैयारियां हर घर में शुरू हो गई हैं, लेकिन कंफ्यूजन इस समय जो बनी हुई है वो ये है कि दीपावली किस दिन मनाई जाए, 31 की या फिर 1 नवंबर की। नेहा जी, ये बड़ा इस वक्त सबसे चर्चित सवाल है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपना मत ऑलरेडी दे दिया है इसमें। मैं मेरे जैसा एक छोटे से शहर में छोटी सी बुद्धि का इंसान अगर अपनी कुछ आपने पूछा है तो मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। तो हालांकि इसमें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये निर्धारित हो चुका है कि 1 तारीख को ही दिवाली मनाई जाए। परंतु ये सवाल जो है ये बहुत ज्यादा हर जुबान पे है कि 31 और 1 तारीख दो तिथियां अलग अलग विद्वान क्यों कह रहे हैं और इसका वजह क्या है। जो 31 कह रहे हैं क्या वो गलत है, या जो 1 तारीख वाले हैं वो गलत है? तो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ। ये हजारों सालों से ऐसा होता आया है और ये कंफ्यूजन आज नहीं, कई हजार साल पहले भी आती थी। उसका ये रीजन था कि हमारा कैलेंडर तो अभी अगर आप 2024 बोल रहे हो तो 2024 साल पुराना है। परंतु हमारा सनातन धर्म, हमारी वैदिक पद्धति हजारों साल पुरानी है। ये वैदिक गणना जो है वो हमारे इस कैलेंडर के साथ नहीं चलती है और ना ही 24 घंटों की सुइयों के साथ या क्लॉक के साथ चलती है। इसलिए उनकी हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उसके अनुसार जो 14 तारीख है या अमावस्या तिथि है वो 31 तारीख को लगभग 3:36 सॉरी 3:52 पर शुरू होगी। 3:52 पर 31 तारीख को दोपहर को शुरू होगी और जो कि अगले दिन 1 तारीख को 6:16 तक चलेगी। अब ये तिथि है जिसमें अमावस रहेगी, लेकिन थंब रूल जो हमारी सनातन पद्धति में रहा है वो ये रहा है कि जो दिन सुबह सूर्य उदय के समय जो तिथि होगी उसी तिथि को सर्वमान्य पूरे दिन के लिए माना जाएगा। ये हमारी सनातन पद्धति का थंब रूल है जो अभी तक सब जगह पर बोला गया है। इसी वजह से श्री राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने, सभी ने, जो वहां की जूरी है उन्होंने या सभी विद्वानों ने मिलकर इसको 1 तारीख निर्धारित किया। परंतु सवाल ये आ गया कि वो जो विद्वान जिन्होंने 31 तारीख की, क्या वो गलत थे? नहीं, वे भी गलत नहीं है। क्योंकि वहां उन लोगों का बहस का विषय ये आ गया कि जो रात्रियां हैं वो सबसे ज्यादा 4 रात्रियों का महत्व है। काल रात्रि दीपावली को गिना जाता है। हो रात्रि इसको जन्माष्टमी गिना जाता है। मोह रात्रि सॉरी हो रात्रि होली को गिना जाता है। मोह रात्रि जन्माष्टमी को गिना जाता है और शिवरात्रि शिवरात्रि को गिना जाता है। तो काल रात्रि, हो रात्रि, मोह रात्रि और शिवरात्रि, इन 4 रात्रियों का महत्व सबसे ज्यादा गिना गया है। और कई जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि इस समय में इन रात्रियों में जो रात्रि की महत्वता ज्यादा होती है और जिस समय इसकी रात्रि हो उसी को हम पर्व माने। तो अगर उनके अनुसार चलें तो 31 और 1 की जो मध्य रात्रि है उस पे अमावस आ रही है। जिन लोगों ने ये 4 रात्रियों की पूजा पाठ करना है, हवन यज्ञ करने हैं, सिद्धियां प्राप्त करनी है, जिन लोगों जो लोग साधक हैं उनके लिए 31 और 1 की जो मध्य रात्रि है वह ही निर्धारित है, चाहे वो कोई भी हो। परंतु जो पर्व है जिसको हम अमावस गिनेंगे तो अमावस 1 तारीख की गिनी जाएगी। ये चीज जो थंब रूल के अनुसार चलेगी और इसी वजह से अगर पर्व को मनाना है तो 1 तारीख को, अगर साधना करनी है तो 31 रात्रि को। ये एक विधान है और ये सिर्फ इस सनातन की जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी बुक्स हैं उनमें लिखा गया। परंतु जो मैं एक सलाह दे सकता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, छोटा इंसान हूं, छोटा इंसान इसलिए बोल रहा हूं बुद्धि में, आयु में, सब तरफ से। परंतु मैं एक सनातनी होने के नाते
अपने सभी सनातनी भाइयों को इस चैनल के माध्यम से मैं ये सलाह दूंगा कि हमारी आवाज ऊपर तक जाए कि अगर रामनवमी का निर्णय करना है तो राम मंदिर ट्रस्ट करें, जन्माष्टमी का निर्णय करना है तो कृष्ण जन्मभूमि और उसकी ट्रस्ट उसका निर्णय करे। अगर नवरात्रों का निर्णय करना है तो वैष्णो देवी ट्रस्ट करे। इसी तरह से जितनी भी शक्ति पीठ हैं उनके जो त्योहार हैं उससे निर्धारित जो भी ट्रस्ट है उसका निर्णय सर्वमान्य गिना जाए। ऐसा विधान अगर हमारे सनातन धर्म में हो जाए तो जो दुविधाएं हैं जो हमारे श्रोताओं तक वो सब तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ओपिनियन दे रहा हूं, अपनी राय दे रहा हूं। इसका कृपया करके आप सभी लोग जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है अगर उन तक हमारी ये रिक्वेस्ट पहुंचा सकते हो तो उसमें हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो साधना करने वाले हैं उनको 31 रात्रि और जो पर्व मनाने वाले हैं उनको 1 तारीख को दिवाली मनाना चाहिए। धन्यवाद।